जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगी कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और इसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपया करके यह बतलाइए कि इस व्रत करने की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सावन शुक्ल द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्य मास में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर से उनको शोभमान करे, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्यादान, वस्त्र दान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावें और दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत इसकी तरह ही भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक श्री हरि भगवान का पूजन करें। जिनको शनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायणा इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष युक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री नारायण वदमहे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख व संतान की वृद्धि होती है। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख महात्म का 12वां अध्याय समाप्त होता है और हम कल श्रवण करेंगे 13वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथे नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।